राजू की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमोस्तुति निवेदित कर ले। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के परम स्नेही शिष्य श्री सम्मेगी समन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको दिया जाएगा। कोटा से अर्चना जैन नमोस्तुति निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। पंच परमेष्टि की आरती में छठी आरती प्रतिमाधारी सावक बंधु आनंदकारी बोला जाता है, तो ये प्रतिमाधारी की आरती करना कहाँ तक सही है? देखिए, जिन्होंने आगम पढ़ा हो उनको ज़्यादा विकल्प नहीं होगा, और जिन्होंने आगम नहीं पढ़ा है उनको आगम पढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को अपन अपने मन से अपनी बुद्धि से निषेध नहीं कर सकते, समर्थन भी नहीं कर सकते। एक बार आप चंद्रप्रभ चरित्र पढ़िए अथवा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ पढ़िए। छठवीं जो आरती है या 11 प्रतिमाधारी है, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आचार्य कहते हैं कि चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लेना, चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लेना बहुत बिरले जीवों के भाग्य की बात है। फिर 5वां गुणस्थान, और उसमें भी उद्दिष्ट त्यागी 11 प्रतिमाधारी। व्यवहार में देखा जाता है कि भाई की आरती बहन उतारते मिलती रक्षाबंधन में, अथवा कहीं कहीं जब कोई बाहर से यात्री आता है, घर में मेहमान आता है, तो उसकी भी आरती उतारते। जब लौकिक में आप आरती उतार सकते हो तो पारलौकिक मार्ग में जो लगे उनकी भी आरती उतारना चाहिए। कवि ने यही लिखा है, छठी 11 प्रतिमाधारी। अब लोग उसको चेंज कर देते, इनको अन्य नवाचार का पालन करना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार का करना आगम के विरुद्ध है। छठी 11 प्रतिमाधारी यद्यपि हिंदी में लिखा है, लेकिन वो आगम के विपरीत नहीं है। छठी 11वीं प्रतिमाधारी की भी आरती होना चाहिए। पात प्रक्षाल और पूजन की जगह अर्घ का आगम में लिखा। एक अर्घ 8 द्रव्यों से मिश्रित, पात प्रक्षालन और बाकी उनकी आहार जल शुद्धि बोल करके उनको आहार देना चाहिए। आरती भी करना चाहिए। वो आपके लिए पूज्य पुरुष हैं, अपूज्य नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस विषय पर उनकी निंदा ना करें, अपन मध्यस्थ रहें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म हंसते हंसते बांधा जाता है, और जब उदय आता है तो कोई हंसाने वाला नहीं मिलता, सिर्फ रोना ही पड़ता है। सागर से मोहित जैन नमोस्तुति निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। बृहत शांति धारा में जो अंत में छंद आता है धीरम बीरम गंभीरम, उसमें कहीं गरीरम पढ़ने में भी आता है, तो गुरुजी क्या ज़्यादा प्रमाणित है? कृपया समाधान करें। देखिए, शांति धारा तो फेवरेट टॉपिक हो गया है। चलिए, शांति धारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोकों को, मंत्रों को जोड़ करके बनाई जाती है। अपन उसमें एक श्लोक पढ़ते हैं, संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम। तो ये शांति भक्ति के अंत के पद हैं। कहीं क्षेमम सर्व प्रजानाम धार्मिको भूमिपाला, ये पढ़ा जाता है। कहीं प्रदस्त घाति कर्मणा, तो ये भावना भाई जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। धीरम वीरम गंभीरम ही शब्द सही है व्याकरण की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। गरीरम जो शब्द है वो प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं होगी, वहाँ गंभीरम का ही उच्चारण करना चाहिए। वैशाली दिवाकर साहू औरंगाबाद से नमोस्तुति निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मृत्यु भोज क्यों नहीं कराना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। आगम में पहली बात, सबसे पहले आचार्य भगवान भावसेन त्रिवेद्याचार्य, जिन्होंने प्रमा प्रमेय न्याय के बहुत ग्रंथों का लेखन किया और कातंत रूपमाला जैसी प्रसिद्ध व्याकरण की उन्होंने रचना करी, वो स्वयं लिखते हैं, श्राद्धम ना भुंजीत। जैन व्यक्ति कभी श्राद्ध का भोजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो विशुद्धि नहीं बढ़ाएगा, और जो विशुद्धि नहीं बढ़ाएगा उसको क्या अपने पास में रखना। एक तो किसी के यहाँ कोई चला गया, उसका आयु का अवसान हो गया, बेचारा वैसे ही दुखी है, और वो गरीब हो तो
बेचारा उधार ले पैसा और 13वीं करवाए, तो बेचारे के दुख में आप जाकर के मीठा खा के आओगे तो तुमको सुख नहीं मिलेगा। वहाँ संतावना देने का समय है, विधान आदि करा करके अशुभ कर्म की उपशम का समय। इस प्रकार से जो ये चल रहा है भोजन आदि कराना आगम के विपरीत है। ये अन्य मान्यताओं को अपन ने जैन आगम में प्रवेश दे दिया है। ऐसा ना करें, वो भोजन आपके लिए दुख देगा, सुख नहीं देगा, क्योंकि वो खुशी खुशी कोई नहीं कराता। जो कार्ड भी छपता है ना 13वीं का, उसको साइड से कट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अशुभ है। और जिसके यहाँ आता है वो देख लेता है इतनी तारीख को 13वीं कागज में नोट करके वो फाड़ के फेंक देता, अपने घर में रखता भी नहीं है। जब इतना अशुभ माहौल है और वहाँ जाकर के भोजन आदि की प्रवृत्ति करने का भाव आएगा तो आपकी मानसिकता, आपकी भावना भी अशुभ होगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। इंदौर से राहुल जैन नमोस्तन विदय करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके आज्ञानुसार श्री भक्तांबर जी के विधान का 48 दिन का नियम है, पर हमने 3 महीने के अंदर का नियम लिया है, इसमें कोई दोष है क्या? गुरुदेव, जैसे हम धार्मिक क्रियाएं तो स्वयं कर लेते हैं, पर हमारे धर्मपत्नी नहीं कर पाती, इस बीच में हमारा झगड़ा हो जाता है। गुरुदेव, ऐसी कोई चाप बताएं जिससे हम दोनों एक साथ बैठकर धार्मिक क्रियाएं कर सकें। देखिए, कई बार होता है कि जो गृहिणी रहती है उनके बहुत सारे काम रह जाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, आपको लगता है कि चलो, और उनको लगता है कि अभी बच्चों को कौन पीछे से संभालेगा, अथवा और भी कोई कारण हो सकता है। संकल्प विकल्प ना करें। अगर साथ में करते हैं विधान आदि तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर अलग अलग भी करते अथवा वो धर्म पत्नी या धर्मपति नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने धर्म दान की प्रक्रिया बनाते रहें। रही बात विधान आदि की, तो चाहे 3 महीने का नियम ले, चाहे 6 महीने का नियम ले, मेरा तो ये मानना है कि अगर लगातार करते हैं भक्तांबर विधान तो और अधिक लाभ होगा। जिनवाणी के लिए एक बात आती है, नीतिकार कहते हैं अधिकत से अधिकम फलम। आप जितनी आराधना अधिक करेंगे उतना अधिक फल भी मिलेगा। तो अपन ज़्यादा विकल्प ना करें। 3 महीने का नहीं, आप तो नियम ना लें कि इतने महीने में करना है, निरंतर करें। भगवान की आराधना निरंतर की जाती है। जो बिना गिने देते हैं उनकी भक्ति, उनकी आराधना गिन के नहीं की जाती, नहीं तो वो भी गिन के ही देंगे, ऐसा समझिए। रत्नगिरी महाराष्ट्र से युविका पाटनी नमोस्तन विदय करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, जब भी मेरी बेटी कुंथलगिरी पद्मावती माता के दर्शन करने जाती है तो पद्मावती देवी के सिर से दुपट्टा या माला नीचे गिर जाती है। यह किस बात का संकेत है? ऐसा उसके साथ 7-8 बार हो गया है, और हम जब भी जाते हैं उसकी तरफ से माता को चोला चढ़ाते हैं। क्या सच में बुरी शक्तियाँ होती हैं? यदि हाँ तो तब बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आयतन की सेवा, इसका आगम में निषेध नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें नियोग रूप से रहती हैं और आप उसको अपने जीवन में बहुत विपरीतता से घटित कर लेते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा था और उतने में ही गाड़ी पंचर हो गई। मंदिर आए थे इसलिए पंचर हो गई। अभी बीच में घटना हुई थी, किसी के यहाँ पड़गान हुआ, मुनीश्री के आचार्य परमेष्ठी के आहार हुए और उसका देवलोक हो गया। तो उनके आगमन से आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ है, वो आपका ऐसा नियोग बन गया है। तो अपन इस बात का विकल्प ना करके भगवान की आराधना पे ज़्यादा ध्यान दें। पद्मावती है, उनको आपने अगर चोला आदि दिया है, पंच परमेष्ठी मान करके दोगे तो दोष लगेगा। सामान्य आपके साधर्मी ऐसा मान करके आपने वस्त्र आदि दिए तो कोई दोष नहीं है, वो तो आपने भेंट दी है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा अंदर भी जाएं। जितनी अपन श्रद्धा या फिर आराधना या फिर भावना भगवान के भक्तों पर रखे हैं, उससे अधिक भगवान पर रखें। सबसे पहले पंच परमेष्ठी की आराधना करें, क्योंकि उनको तारने वाले भी पंच परमेष्ठी हुए। उनको भी नमोकार मंत्र नहीं तो तारा है। तो अपन पहले भगवान की आराधना करें, फिर उनकी व्यवस्था संभालें, तो आपको अधिक लाभ होगा। मैं आपसे कहता हूँ, एक बार आप पंच परमेष्ठी की आराधना दिल से करके देखें। सच मानना, सूरज भी ठंडा होता है, शेर भी बकरी बन के मिनमिनाता मिलता है, ऐसा समझिए। जयपुर से कमलेश मूर्तिकार
नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। पुण्य कभी किसी का दगा नहीं देता और पाप किसी को छोड़ता नहीं है। यह जानते हुए भी क्यों लोग पुण्य कर्म को छोड़कर पाप कर्म की ओर जा रहे हैं? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। होता यह है कि जब नदी बहती है और नदी अपने बहाव में होती है तो उसको समझ में नहीं आता देखने वाले को कि वो क्या क्या ले गई साथ में। आप लोगों ने कोई झरना देखा हो, आप कितनी बचने का प्रयास करें, अगर झरने से कोई गिर रहा है तो बचा नहीं पाएंगे, नीचे ही पहुंचेगा वो, फिर बाद में उठा लें, बात अलग है। ये बात व्यक्ति को तब समझ में आती है जब वो पुण्य कर्म के उदय में पुण्य कर्म का सदुपयोग करता है। जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय व्यक्ति के पास जब उदय होता है तब वो खुद को संभाल नहीं पाता। रावण, आपको लग रहा ना कि पाप के कारण मरा है, रावण पाप के कारण नहीं मरा, रावण अपने पुण्य को नहीं संभालने के कारण मरा है। पुण्य क्रिया जो है वही लाभदायक है, पाप क्रिया अलाभदायक है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है। तो अपन विकल्प ना करें, अपन ये सोचें कि सबसे पहले अपन पुण्य का संग्रह करें, और पुण्य का संग्रह करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सही होंगी। विकल्प ना करें। होता यह है कि तीव्र पुण्य का उदय आता है और व्यक्ति पाप के जो क्रियाएं होती हैं उनमें मस्त हो जाता है। एक व्यक्ति, आप देखो, एक व्यक्ति को उसके पास 5,000 रुपये महीने की इनकम थी, वो बेचारा कंजूसी करके घर चलाता है आराम से, ज़्यादा होटल नहीं जाता। जैसे ही 1 लाख रुपये 50,000 रुपये की हो जाती है तो वो पैदल जाने की जगह मंदिर गाड़ी से जाता है। और जब 10 लाख रुपये कमा लेता है तो वो 50, 100, 200, 500 रुपये की शर्ट पहन के ज़िंदगी निकाल लेता था, वो 2 लाख वाली लेकर के आता है। तो पैसा जब अधिक आता है, पुण्य का अधिक आता है, तो व्यक्ति संभाल नहीं पाता खुद को। संभाल लेगा तो ठीक रहेगा, ऐसा इसलिए होता है। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधान में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं, आए क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सर्वप्रथम जिज्ञासा करने आ रहे हैं बेटी पारस जैन सीलौर। माइक दो भैया। पारस जैन सीलौर। इसके बाद तैयार रहेंगी साक्षी जैन। हल नहीं है क्या? पारस सीलौर, साक्षी जैन को दे। इसके बाद तैयार रहेंगी सोहनी जैन। मंच पे विराजमान गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिदिन हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं, और महाराज जी गलती से अगर वो वस्तु खाने में आ जाए तो बड़े से बोलते हैं कि गलती से हो जाए तो भूल चूक माफ़ रहती है। तो महाराज जी, हमको उसका प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए प्रायश्चित उसका? देखिए, भूल चूक तो माफ़ है, लेकिन हिसाब तो मिलाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने सामान्य रूप से ऐसे वो सोच लिया कि आज अंगूर नहीं खाते और बाई चांस भूल करके आपने उसको खा लिया है, तो अगले दिन फिर कर लें। नियम तो अपन नहीं लिए ना। जब अपन प्रतिक्रमण करते हैं उसमें लिखते हैं कि अगर कोई हमारे श्रावक नियमों में दोष हो गया हो तो उसको अपन अगले दिन फिर कर लें। और जो बड़े दोष हैं उनको गुरुओं से ही प्रायश्चित लें। ये सामान्य विषय था कि आपने किसी वस्तु का त्याग किया और वो सेवन में आ गई, धोखे से आ गई, अथवा अगर आपने जान के लिया है तो फिर गुरुजन से प्रायश्चित ले लें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ममता जैन बोराव। नमोस्तु मायशे, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति 3 प्रकार की होती है, सगुण, निर्गुण और एक मिश्रित। तो सगुण जो भक्ति होती है उसमें मूर्ति पूजा होती है, निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती, और मिश्रित भक्ति में दोनों माने जाते हैं। तो जो जैन संप्रदाय होता है वो सिद्ध भगवान को निराकार मानता है, और अरिहंत भगवान और बाकी सब जो भगवान है उनकी मूर्ति होती है। तो जो जैन संप्रदाय है वो कौन से भाग में आएगा? देखिए, सगुण, निर्गुण और मिश्र तीनों भक्तियाँ जैन दर्शन के अंदर से ही हैं, बाहर से नहीं है। जो अपन इस भक्ति की बात करते हैं सगुण, निर्गुण और मिश्रित, तो अगर इसमें अपन अगर नियतवाद, स्यादवाद लगाते हैं तो आपको चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। हम भगवान को निर्गुण भी मानते हैं। जो संसारिक जीवों के लिए प्राप्ति हुई थी उन गुणों से वो परे हो चुके थे, निर्गुण है।
तो अपन भगवान को निर्गुण भी मान सकते हैं, लेकिन वो जो आत्मिक गुण है उससे कभी रहित नहीं हुए। 8 गुणों की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 8 कर्मों को छोड़ा है, उन 8 कर्मों से रहित हुए तो 8 गुण सहित हुए। और जैन दर्शन जो है मुख्यतः भक्ति के 2 भेद करता है, एक द्वैत भक्ति, एक अद्वैत भक्ति, जहाँ पर भगवान और भक्त, आराध्य और आराधक 2 लोग हों, वो कहलाती है द्वैत भक्ति, 2 के बीच में बात चल रही है। और दूसरी होती है अद्वैत भक्ति। वो जो अद्वैत भक्ति है वो 2 के बीच में नहीं होती, 1 के बीच में होती है। उस समय आराधना करने वाला और जिसकी आराधना हो रही दोनों एक ही रहते हैं, यानी आत्मा की आराधना आत्मा ही करती है, तब वो अद्वैत भक्ति की ओर जाते हैं, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मोनिका छाबड़ा। द्वय मणिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो 99.5 लाख कुल कोटि होता है वो क्या होता है, और उसको उदाहरण सहित देकर के आप हमें समझाएं कि जो गुण मार्गणा में पढ़ते हैं हम। देखिए, जो जीवों की उत्पत्ति के स्थान है, जिनके जीवों की उत्पत्ति के स्थान है वो 84 लाख योनियाँ, और उन्हीं योनियों में जो उत्पत्ति के क्षेत्र हैं, या फिर उसको आप ऐसा समझिए कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, 14 लाख प्रकार, 14 लाख कुल कोटि मनुष्यों की है। तो ये उतने प्रकार के मनुष्यों के भेद मानना आप, क्योंकि आचार्यों ने आगम में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जब समावेश होता है तब जाकर के कुल कोटियाँ बनती है जीवों की। मतलब जीवों की जो ये उत्पत्ति स्थान है उनके लिए कुल कोटि कहा गया है, ऐसा समझिए। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है मेरी कि पाठशाला में जब हम पढ़ाते हैं तो तत्वार सूत्र का पढ़ाना चल रहा था, उसमें 7वें अध्याय में जब ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार और भावनाएं आती है तो उसमें बच्चियाँ कहती है कि जब तीर्थंकर और चक्रवर्ती इतने सारे विवाह कर सकते हैं तो फिर हम बच्चियों के ऊपर ये क्यों है कि वो एक ही विवाह कर सकती है। देखिए, प्रश्न है, जिज्ञासा है, ये भारतीय संस्कृति है, और ये भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति अवैज्ञानिक संस्कृति नहीं है। बहुत सारी बातें माइक पर नहीं कही जा सकती, उन बच्चों को वो कमरे बता देंगे, जो माइक पर कही जा सकती वो कह देते हैं। पुरुष बहुविवाह कर सकता है, क्योंकि जो संतान होती है उसमें नाम पिता का चलता है, कुल का चलता है, जाति का नहीं चलता। जाति यानी माँ के परिवार को जाति कहते हैं और पिता के परिवार को कुल कहते हैं। तो जब अगर पत्नी बहुविवाह कर लेगी तो बेटे को फिर किसका नाम देगी? एक बेटे का सरनेम सिंह रहेगा, दूसरे का जैन रहेगा, एक के पिता फलाने रहेंगे, एक के दूसरे रहेंगे। तो ये आगम में इसका निषेध है, और ये सामान्य से बात भी है, और ये कथानक में भी मिलता है। कुल मिला के बात कुछ और आ जाती है। जिनके अंदर विषय वासना है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, वो बहुविवाह करेंगे। माँ, आपसे एक बात, सब स्त्री वर्ग महिला वर्ग से एक बात कहनी है। जो श्रमण संस्कृति है या आपका परिवार है, उसमें आप ही नींव हैं, आप ही नींव हैं। तो इस बात को बड़ा संभाल कर रखें। स्त्रियां बहुविवाह नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। बाकी जो विशेष बात है वो मैं आपको कक्ष में कह दूंगा, वो यहाँ सामूहिक कहने की नहीं है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे महावीर जी इंदौर। मंच पर आसीन दोनों महाराजों को मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कोई भी कार्य विधि विधान पूर्वक किया जाए तो वो उसी हिसाब से अच्छा फल देता है। तो महाराज जी, जब हम पूजा करते हैं तो उसमें आता है सन्निधि करना, पुष्पांजलि क्षिपामी। तो पुष्प का मतलब होता है कि पीले चावल, पुष्प का मतलब होता है पीले चावल। तो स्थापना पीले चावल से करें, या फिर बहुत जनों को देखते हैं कि वो लौंग से करते हैं, जबकि लौंग को तो फल माना गया है। इसी तरह जब वो समुच्चय महार्घ चढ़ाते हैं लास्ट में भाव पूजा, तो उसमें किसी को देखते हैं कि वो जल चढ़ाते हुए फिर संपूर्ण अर्घ चढ़ाता है, और कोई ऐसा होता है कि उसमें अर्घ चढ़ाते हुए जलादि अर्घम, तो जल चढ़ा के फिर संपूर्ण अर्घ चढ़ाता है। एक और है महाराज जी, वो जो द्रव्य जिसके अंदर चढ़ाते हैं, तो उसमें भी जैसे देखा है, कोई तो साथी बनाता है और ऊपर सिद्धशिला बना देता है। देखिए, ऐसा है कि ये पूजन की विधि परिणामों की विशुद्धि के लिए है, और पूजन की एक प्रकार की विधि नहीं है।
भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ उपलब्ध होती। कोई पांडुक शिला बनाता है, कोई स्वस्तिक बनाता है, कोई मांगलिक द्रव्य बनाता है, कोई पुष्प बनाता है। तो इतना विकल्प ना करके हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो पूजन अभिषेक की विधि है उसमें द्रव्य की शुद्धि, आपके भावों की शुद्धि, आपके वस्त्रों की शुद्धि, इन सब की शुद्धि तो रखें, लेकिन ध्यान रखें क्रियाएं विशुद्धि के लिए है। तो ज़्यादा अगर आप विकल्प करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो अपन विकल्प ना करें, आप जिस द्रव्य से पूजन करते हैं उस द्रव्य से करते रहें, संकल्प विकल्प संक्लेशता ना करें। और अंदर की बात चलते हैं, लवंग को कहीं पुष्प भी मानते हैं और कहीं फल भी मानते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा ग्रंथों में जब आते हैं तो लवंग आदि से संस्कार किए जाते हैं। तो वो लवंग आदि से संस्कार, सरसों के दाने से संस्कार होते हैं। वर्धमान मंत्र जब करते हैं तो सरसों के दानों का प्रयोग करते हैं। तो अपन विकल्प ना करें, लवंग को कहीं कहीं पुष्प भी लेते हैं, कहीं कहीं फल लेते हैं। जब अपन उसको वृक्ष का फल मानते तब अपन उसको फल में चढ़ाते हैं कि पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में, तो वहाँ फल मानते हैं। और पुष्प की बात करें तो अपन ने स्थापना निक्षेप से पीले चावलों को पुष्प माना है, तो उनसे स्थापना करें। कई लोगों को मैंने देखा कि वो स्थापना यूँ करके पुष्प क्षेपण भी कर देते हैं। कोई विकल्प ना करें, ये विशुद्धि के लिए है, क्रियाओं की विशुद्धि बना के रखें। और रही बात सही विधि की, तो अब आप इतना विकृति में आ चुके हैं कि सही विधि कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि सही विधि इतनी बड़ी है कि वो फिर वो आपका समय ही निकल जाएगा। तो इन क्रियाओं को विशुद्धि के साथ करते रहें। आपको अगर स्वस्तिक बनाते आ रहे हैं, बनाते रहें, कोई विकल्प न करें। मंगल सूचक द्रव्य अपन चढ़ा रहे हैं, उसमें मंगल सूचक चिन्ह बना ले, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ममता जैन। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। मनुष्य महाराज जी, हमें मनुष्य पर्याय मिली और जैन कुल मिला, दोनों ही उत्तम है। फिर इस उत्तम पर्याय का जो उत्तम अगर कोई पद दिखता है तो मुनि पद दिखता है, तो भगवान हमारे ऐसे कौन से पाप कर्म थे जो हम इस पर मतलब हमने मुनि पद नहीं धारण कर पाए? नहीं, आपके पाप कर्म का उदय नहीं, आपके पुरुषार्थ की कमी है। क्योंकि अगर पाप कर्म का उदय होता तो आप मुनराज को मुनराज मानते ही नहीं। इतना दूर इंदौर से चल करके गर्मी में आप सेवा करने आए हो, आप यहाँ सेवा ही तो करने आए हो। और ज़्यादा कुछ हुआ तो आप अपनी ही द्रव्य से गुरुओं की सेवा में लग जाते हो। तो बात ये है कि अभी आपके पाप कर्म का उदय नहीं है, अभी पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन उस पुण्य कर्म के उदय में पुरुषार्थ की कमी है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रत्यय जोड़ लिए। अब आपने वो प्रत्यय जोड़ लिए तो आपको उनका निर्वहन तो करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपने आंगन में पेड़ लगा लिया, अब वास्तुकार कह रहा है कि पेड़ गलत जगह लग गया है। अगर उस पेड़ को काट देता है तो वो हिंसक कहलाएगा। तो अब वो उसने जिम्मेदारी ले ली, निर्वहन तो करना पड़ेगा। या तो उसको डीपली अंदर से निकाल कर कहीं और प्लांटेशन करे, लेकिन अगर उस पेड़ को काटता है तो पाप तो लगेगा। ऐसे अब आपने विस्तार कर लिया है, तो आपको जब तक संकोच, वापस आप संकुचित नहीं होते, तब तक आपको निर्वहन करना पड़ेगा। बस पुरुषार्थ करते रहें, आपका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी आपके लिए भी नंबर लग सकता है। हो सकता है वहाँ से लग जाए, हो सकता है यहाँ से लग जाए, मतलब चुल्लक जी से भी लग सकता है और मुंडाज से भी लग सकता है, ऐसा सब। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी चंद्रकला जैन। पहले से आगे आ जाएं जिनको प्रश्न किए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आपके आध्यात्मिक वो बुक जो थी प्रबंधन, हाँ प्रबंधन, उसमें एक बात है कि मान कषाय जो है वो कड़वा जहर है और स्वाभिमान मीठा जहर है, तो ये समझाइए महाराज जी। देखिए, जो मान है वो मान ही है। अब चाहे उसमें 100 प्रत्यय जोड़ लें, चाहे अभी प्रत्यय जोड़ लें, चाहे आ प्रत्यय जोड़ लें, चाहे सन प्रत्यय जोड़ लें, तो कुल मिला के वो जो मान है वो जहर ही है। अब एक होता है मीठा जहर। मीठे जहर से तात्पर्य ये है कि जो लगे तो मीठा लेकिन अंदर जाकर के जहर का काम करे, वो स्वाभिमान है। उस स्वाभिमान के कारण आप झुक नहीं पाते, कई बार उस स्वाभिमान के कारण कई बार आप चीज़ों को सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते, कठिन रह जाते हैं। इसलिए स्वाभिमान को मीठा जहर कहा जाता है। सिद्धांत की बात करें या आगम के परिप्रेक्ष्य से बात करें, मान शब्द जो है वो वैसे ही हानिकारक है, चाहे वो सम्मान हो, स्वाभिमान हो, अभिमान हो या मान हो। तो वो जो स्वाभिमान है वो आपको बांध के रखता है, वो झुकने नहीं देता कि कहाँ जा रहा है।
किसी ने धक्का मार दिया तो स्वाभिमान कहता कि भाई धक्का तो सहन नहीं करेंगे। तो अगर स्वाभिमान नहीं है तो और अच्छा है, क्योंकि स्वाभिमान मीठा जहर है, दिखता तो मीठा है लेकिन काम वो जहर का ही करता है, क्योंकि वो विशुद्धि को अपनी घटा देता है। इस अपेक्षा से समझे। हाँ, स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन पाप का बंध भी साथ में उसके चलेगा। स्वाभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि स्वाभिमान नहीं होगा तो हमारी डिग्निटी क्या बचेगी, हमारी क्या इज्जत बचेगी? बिल्कुल नहीं। हम भी मुनिराज हैं। अगर स्वाभिमान की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हर दिन हमारे साथ नहीं होती, तो अपन स्वाभिमान को भी गंभीरता से समझे। मेरा ये मानना है और सिद्धांत का भी यही कहना है कि जो आपके लिए जीवन में विशुद्धि घटा रहा है वो आपके लिए जहर ही है। तो स्वाभिमान भी मीठा ही जहर है, लेकिन अगर आप उस पर ही अडिग रहते हैं तो कहीं ना कहीं बंद होता है, विशुद्धि जाती है, आध्यात्मिकता की हानि होती है। इस अपेक्षा से उसको कहा गया है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पूर्वांश जैन। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मंदिर जी में कभी पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं और अचानक बाहर से हमें कोई सूचना मिल जाती है कि भाई आपके घर में सुआ लग गया या सूतक लग गया, तो ऐसी स्थिति में हमें वो पूजा पाठ अधूरा छोड़ना चाहिए या फिर पूरा करना चाहिए? देखिए, जब मालूम चल गया है तो उस समय से ही अशुचि है। परिवार के लोगों को चाहिए कि अगर ऐसी कोई अवस्था चल रही हो तो उनको धर्म ध्यान का वो जो प्रक्रिया चल रही है वो कर लेने दें, उसके बाद सूचित करें। और अगर ऐसा सूचना मालूम चल जाए तो आप वहीं अपनी पूजा को समेट लें, वहीं जो पूजा जितनी हो गई है उसको वहीं उतना ही छोड़ दें और आप अपनी क्रिया छोड़ करके आ जाएं। विसर्जन का विकल्प ना करें, कोई भी विकल्प ना करें, क्योंकि अब आपकी द्रव्य अशुचि हो गई है, आपका जो देह है वो अशुचि हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। संकल्प विकल्प ना करके वहीं छोड़ दें। जो पूजा बची है उसको भाव से पूरा करके बाहर आ जाएं। द्रव्य का फिर स्पर्श ना करें, जिनवाणी को भी स्पर्श ना करें, चिटाई आदि भी लिए हों तो उसको भी छोड़ दें, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विकास जी बढ़ जाता है इंदौर। इसके बाद पूछो भैया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे कि किसी बच्चे की इच्छा हो अभिषेक करने की, लेकिन उसके घर वाले जाने ना दे रहे हो, तो किसका दोष है, बच्चे का या घर वालों का? बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर बच्चों को रोका जा रहा है इसका मतलब ये है कि माता पिता या जो भी रोक रहा है उसका भविष्य खतरे में है। पूछो क्यों? जो धर्म ध्यान की प्रवृत्ति से रोक रहा है उसको अंतिम समय धर्म ध्यान नहीं मिलेगा। अगर बच्चे में अविवेक है, बच्चे बहुत छोटे हैं और वो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, तो माता पिता का कर्तव्य है कि उनको सिखाएं। लेकिन बच्चे अगर चाहते हैं कि अभिषेक करना तो उनको साथ में लेके जाएं। बेटा, होता ये है कि अगर तुम जाओगे तो साथ में कोई ना कोई घर का बड़ा भी जाएगा। अब उनको रोज देर तक सोना है तो क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है। क्या बोल रहे बेटा? मेरे दूसरा क्वेश्चन ये है, कोई बच्चा पाठशाला जाता हो लेकिन उसके माता पिता जाने ना दे रहे हो, तो वो उस समय में वो बच्चा क्या करे? सुनो बेटा, बेटा सुनो, ऐसे बालक को तो घर छोड़ के हमारे साथ आ जाना चाहिए। मेरा कहना है, माँ जब जटायु जैसे पक्षी के धर्म ध्यान में साधक बनी सीता, तो आप अपने जन्मे बच्चे के धर्म ध्यान में साधक तो बनना चाहिए। बेटा, जो भी रोके तुम उसकी सुनना नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं वो नहीं चाहते कि तुम जल्दी मोक्ष जाओ। अगर कोई तुम्हें रोकता है तो उनकी बिल्कुल मत सुनना। आपकी उम्र कितनी हो गई? 8 साल की हुई। तुम्हारे पास तो परमिशन है, तुम तो मुनि भी बन सकते हो। तो कोई विकल्प ना करके बेटा, चाहे पाठशाला हो चाहे मंदिर हो, अपने टाइम से आना। अधिक रुकना हो तो रुकना, पढ़ाई कम हो चलेगा। क्यों? स्कूल की डिग्रियां केवल नौकरियां दिलाती हैं, लेकिन भगवान की गई आराधना सिद्ध सिला दिलाती है। बेटा, अगर जो कर रहा है उनको पाप का बंध होगा, अंतराय कर्म का बंध होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं, अगर माता पिता भेजते हैं जिन बच्चों को और वो नहीं आते,
तो उनको पाप का बंध होगा। बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पूर्वांश जैन। बस तुम तो हमारे साथ चलो, तुमको पूर्वांश सागर बनाएंगे। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे महेंद्र जी हरसोरा। द्वय गुरुदेवों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जैसे हमने नियम ले रखा है पूजा का रोज का, किसी कारण से कहीं बाहर जाते हैं। ओ भैया माइक बंद करके बात करो। बोलिए बोलिए बोलिए। कहीं बाहर जाते हैं और पूजा नहीं कर पाते हैं, या आपके पास आए हम पूजा नहीं कर पाए और हमने चौके में पूजा कर ली या वो कर ली, तो वो भी उसी नियम के अंतर्गत शामिल होगी कि क्या होगा? देखिए, पूजन अभिषेक का जो नियम है वो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठता यही है कि अपन उसको दिगंबर प्रतिमा से, भीतराग प्रतिमा से ही जोड़ें। लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती कि अश्रद्धा तो नहीं है लेकिन बिहार आदि चल रहा है, अथवा अपन गुरु सेवा में लगे और मंदिर आदि वहाँ रास्ते में मिले ही नहीं है, तो आप ध्यान रखें पंच परमेष्ठी की आराधना में, पंच परमेष्ठी के दर्शन में आपके जिन दर्शन शामिल हैं, तो आप अगर गुरुओं की सेवा में लगें तो आपका जिन दर्शन माना जाएगा, और आपने गुरु के पाद प्रक्षाल पूजन किए तो आपका अभिषेक पूजा भी माना जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां वैसी हैं, भगवान नहीं मिले। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो हम लोग बिहार में गुरु जी के साथ रहते थे। अब 60 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है। अगर मंदिर के दर्शन करके अभिषेक करके लौटते हैं तो साधुओं की चर्या कराने के लिए इतने श्रावक नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग गुरु जी की पूजा पाठ प्रक्षाल करते थे। चौके के पहले भी कर लेते थे कि गुरुदेव हम लोग पूजा पाठ प्रक्षाल करना चाहते हैं, वो कर लिया। लेकिन इसको सर्वथा की विधि ना बनाए, ये विषमता की विपरीत परिस्थितियों की विधि है, इसलिए कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन मन में यही भावना भाना कि ये बनने वाले अरहंत हैं, इसलिए इनका पाद प्रक्षाल ही हमारा अभिषेक है, ऐसा समझ। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके प्रवास के दौरान आपने इस शहर का कई स्थानों का भ्रमण किया है और आपने देखा है निश्चित रूप से यह शहर एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर जो स्थापत्य और जो अध्यात्म की जो आज भी कला स्थापित है, उससे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये शहर पहले भी धर्म नगरी था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमको गुरुओं का चातुर्मास आदि के रूप में इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसमें क्या हमारा पुण्य कर्म आड़े आता है या हमारा पुरुषार्थ कमजोर है? देखिए, जब से मैं बूंदी में आया हूँ और फिर जब ये चौगान गेट तरफ हम आए, तब हमको मालूम चला कि असली बूंदी तो यही है। ऐसा नहीं कि जहाँ नए मंदिर बन गए वो बूंदी नहीं है या वो जिनालय नहीं, वो तो जिनालय हैं। लेकिन जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन भगवान है, जहाँ मैं पहले मंदिर गया किले के पास में, वहाँ भगवान नेमिनाथ की क्या भीतरागी प्रतिमा है। भगवान पारसनाथ का मंदिर देख के लगा कि रुकी जाओ। और भी बहुत सारे मंदिर में गया, लेकिन मन में एक बात बार बार आई। अब आपने प्रश्न किया तो एक बात बताता हूँ। मैं आया हूँ तो पांडाल में सभी बूंदी के श्रावक हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी श्रावक बूंदी के ही रहे, तब बात है। मेरा मतलब आप समझना, जब तक आपके यहाँ भेदभाव नहीं खत्म होगा तब तक आनंद भी नहीं बढ़ेगा। जिस दिन आप सकल समाज मिल करके एक साथ खड़े हो जाओगे, उस दिन बूंदी में जरूर चातुर्मास होगा। अभी आपके पुण्य में कमी नहीं है, पुरुषार्थ में कमी है। अगर अभी भी पुरुषार्थ किया जाता तो भी, मैंने एक दिन पहले, कुछ दिन पहले कहा था कि बूंदी भी कोटा में ही आता है। और अभी जो अंतिम पत्र गुरुदेव का चातुर्मास के लिए आया था, उसमें लिखा था बूंदी और क्वेश्चन मार्क लिखा था, जबकि मैंने पत्र में बूंदी नहीं लिखा था। कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ थी, लेकिन आप पुरुषार्थ में थोड़ी सा ढीला रह गए। मेरा कहना है, यहाँ बहुत मंदिर हैं और समाज बहुत अच्छी है, मुनि भक्त समाज है, सभी मंदिरों में मुनि भक्त लोग ही हैं। तो मेरा कहना है कि या तो एक अलग बॉडी अखंड बनाई जाए, जिसमें कोई जाति भेद ना करके, मंदिर भेद ना करके, बूंदी अखंड समाज का एक बैनर हो, या फिर जो मंदिर हैं, जैसे अपन यहाँ पर आए हैं, पीछे चौगान गेट मंदिर में थे, या फिर मधुबन या देवपुरा में भी थे, नैनवा रोड मंदिर है,
कोई भी मंदिर वाले वहाँ पर एक अच्छी टीम बना करके पुरुषार्थ करें तो आएंगे, आपको साधु जरूर मिलेंगे। आप अप्रैल मई से ही आसपास घूम करके जो साधु भगवान हो 100-200 किलोमीटर में, उनको लाएं, चातुर्मास कराएं। कौन क्या कह रहे हैं इनका विकल्प ना करें। होगा ये कि जिनका प्रभाव होगा उनके पीछे बातें भी होंगी, तो किसी का कोई विकल्प ना करके आप अखंडता का प्रतीक दिखाएं तो हम भी ज़रूर विचार करेंगे कि बूंदी रुकना चाहिए। क्योंकि जब से मैं बूंदी आया हूँ लगभग 20 दिन, हाँ लगभग 20 दिन की होने की संभावना है। मुझे तो ये लग रहा कि सभी जगह चातुर्मास जैसा माहौल है। जिसके यहाँ आहार होगा उसके यहाँ दीपावली चल रही है। जो लोग आहार देने आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अक्षय तृतीया है आज तो बूंदी का माहौल तो अद्भुत लग रहा है। लेकिन पुरुषार्थ और करना चाहिए। यहाँ की युवा टीम आपकी बहुत सशक्त है, बहुत जागृत है। लेकिन मेरा उन सबसे भी कहना है कि अगर ये बूढ़े पुराने अगर साथ ना दें तो युवा भी लग जाएं तो काले बाल में भी बहुत ताकत है। सफ़ेद बाल में अनुभव मिलता है और काले बाल में जोश मिलता है। लेकिन जिस दिन काले सफ़ेद मिल जाएंगे उस दिन चातुर्मास जरूर हो सकता है। आगे एक प्रश्न हमारा है, पूज्य श्री चरणों में नमोस्तु। अक्सर देखा जाता है कि 50वीं वर्षगांठ होती है शादी की, और लोग जैसे विवाह पहले दिन हुआ था वैसा ही विवाह उस दिन भी नचाते हैं। तो क्या यह उचित है और क्या करना चाहिए जब 50वीं वर्षगांठ हो? देखिए, आगम में लिखा है कि दुख के दिनों को याद नहीं करना चाहिए। उनको याद करने से क्या दुख ही बढ़ता है। अब वो दुर्घटना का दिन बार बार क्यों याद किया जाए। लेकिन फिर भी अब अगर किसी को याद करने का भाव हो कि मैंने इस दिन गृहस्थिक जीवन स्वीकारा था, इसको शब्द को बदलें। आप लोग कहते हैं बर्थडे, आगम कहता है वर्षवर्धन दिवस। अगर आप आगम में कहीं नहीं लिखा कि एनिवर्सरी मनाई जाए, ये कहीं नहीं लिखा। हाँ, जन्मदिन के लिए तो लिखा है कि वर्षवर्धन दिवस है। तो अपन अगर ये एक साल आपको गृहस्थिक जीवन को स्वीकारे, ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिए हो चुके, ये भावना है अगर, तो आप उस दिन धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करें। कुछ नियम और अधिक बढ़ाएं, जो पुराने नियम है उनको दृढ़ करें और एक नियम अधिक और बढ़ाएं। एक दिन करके हर वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत की आगे महीने की भावना और बढ़ाते जाएं। रही बात 50वीं, 75वीं, 25वीं की, मेरे पास तो ऐसे भी लोग आए जिनकी 75वीं सालगिरह थी। तो मैं तो उनको पहले ऊपर से देखा, है भगवान, मैंने कहा इनको तो इनकी तो आरती रख उतारी है 75 साल और दोनों खुश एक दूसरे से। तो ये तो बड़ा बिरले पुण्यात्मा लोग हैं। लेकिन 50वीं आदि की बात है, जो शादी करके वो दूल्हा दुल्हन को बग्गी में बिठा रहे हैं, वरमाला चल रही है, ऐसा करने से पाप की वृद्धि होगी, क्योंकि उनके अंदर विषय वासना जागेगी। और वो जो समय है वो विषय वासना को जगाने का नहीं, व्रतारोपण का है। तो अगर अपने आप को पिताजी की, अगर आप इस प्रकार से कुछ बच्चों की इच्छाएं करना चाहते हैं, हो सकता है किसी का राग हो तो बुरा लगे, लेकिन बुरा लगने की बात नहीं है। अगर आप इन विधियों में, इन तिथियों में धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करते हैं तो आपकी पीढ़ी भी धर्म ध्यान की ओर जाएगी। अब वो मॉरिशियस जाते हैं दादा दादी, अब दादा दादी मॉरिशियस जाके क्या करेंगे, अब तो दिन निकल गए। तो धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करें। जो इस प्रकार से वो पार्टी वगैरह करते वो पाप के बंध का कारण है। अनुमोदना करना भी पाप के बंध का कारण है। एक बार शादी हो गई थी, अब दोबारा वरमाला किस बात की? क्या पिछली बार भूल गए थे कि दूसरी मिल गई है? तो देखिए वो वहाँ पर संकल्प विकल्प बढ़ेंगे, विशुद्धि जाएगी। ये करना अनुचित है। और मेरा मानना है कि जिन जिन की 50 हो चुकी है पूरी, भैया अब इससे ज़्यादा क्या मनाओगे दिन, अब छोड़ो और हमारे पास आओ। मेरा तो कहना है कि 45 और 50 वर्ष की उम्र हो और बच्चों को जितनी उम्र है उतनी उम्र में ही अपना सब कुछ भजन सौंप करके गुरुओं के पास आ जाना चाहिए। क्योंकि विवाह, मन की विवाह जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम अपने आप को वश में नहीं रख पाए हैं। लेकिन इतना लंबा वर्ष हो चुका है, अब छोड़े छाड़े बढ़ जाते जी कहाँ हैं, वो बढ़ जाते जी। अब हो गई 50वीं, अब चलो हमारे साथ। लेकिन आपका पुण्य है कि आपने 50वीं ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत की प्रतिज्ञा के दिन आपने तीर्थ क्षेत्रों में विधान किया, गुरुओं को चौका लगा के आहार दिए, तो आपका प्रबल पुण्य का उदय था। इसको बना के रखना। मैं तो कहूँ कि हर दिन ऐसा ही मानना कि चलो आज फिर से धर्म ध्यान की ओर आते हैं और आपका परिवार
बड़ा धार्मिक है तो उस धार्मिकता को बना के रखें, लेकिन ये कोई आर्टी पार्टी में ना करें, क्योंकि कर्म कहता है फिर हम भी पार्टी मनाएंगे, फिर बड़ा महंगा पड़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।